व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन में बिल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या फिर प्लॉट साइड पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज बिल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से। बिल्ड प्रॉपर्टी में जिस तरह आप जानते हैं कि अपार्टमेंट हैं, विलाज हैं और ऑफिसेज हैं और जिस तरह से शॉप्स वगैरह हैं, तो ये सारी बिल्ड प्रॉपर्टी में आ जाती हैं चीज़ें। तो इसमें आजकल जो है जो जिस तरह से मामला चल रहे हैं माशाल्लाह, जिस तरह लोगों ने शुरू में बुकिंग करवाई थी और उसके बाद जो है अब लोगों को जो उसका रिटर्न मिल रहा है, तो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम बिल्ड प्रॉपर्टी में जाएं। चूँकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आजकल बढ़ते चले जा रही है, तो उसमें एक आम हालात में घर बनाना और ये सब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चूँकि बहरिया के SOPs भी बड़ी सख्त हैं और इनके तमाम लवाजमात को हमें पूरा करके ही कोई घर बनाने की इजाज़त मिलती है और उसको फिर वक्तन फ़वक्तन बहरिया स्टेप बाय स्टेप चेक भी करता है। तो इस हवाले से जो है काफ़ी मतलब कोई आप इसमें बचत नहीं कर सकते किसी भी तरह की, और एक अच्छा घर बनाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही आपको लगानी पड़ती हैं इसके अंदर, और उसमें जाहिर सी बात है फिर ख़र्चा भी उसी हिसाब से होता है। तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन की तरफ अब लोग जो है ज़्यादातर जो है वो बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं, जिसमें 200 गज़ के विलाज हैं, स्पेशली 350 गज़ के विलाज हैं और 500 गज़ के विलाज भी हैं जो बहरिया पैराडाइज़ में इस वक्त अवेलेबल हैं। और छोटी इन्वेस्टमेंट जो जिनका बजट 1 करोड़ के आसपास है, तो वो अपार्टमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पर लेना, क्योंकि वो रेडी टू मूव होता है अपार्टमेंट, और उसमें जो है कोई भी बंदा उसको लेकर जो है उसको रेंटेड आउट कर देता है आराम से इजीली, या खुद शिफ्ट होना चाहे खुद शिफ्ट हो जाता है। और बहरिया अपार्टमेंट्स चूँकि बहुत शुरू में बने हुए हैं और एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग है और सेफ़ एंड सिक्योर हैं, काफ़ी हद तक जो है इनमें आज तक कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा चोरी चकारी या कोई इस तरह का कोई वाक़या अभी तक हुआ नहीं है, और बहुत सेफ़ रखा हुआ है बहरिया ने। सफाई वगैरह का निज़ाम बहुत अच्छा है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है आसपास सराउंडिंग में, और पार्किंग स्पेस भी बहुत अच्छा है। तो सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं, तो लोग बनिस्बत इसके कि 1 करोड़ का कोई 125 गज़ का प्लॉट ख़रीदें या 80 लाख का कोई प्लॉट ख़रीदें फिर उस पर घर बनाएं, तो उससे बेहतर लोग समझते हैं कि हम अपार्टमेंट की तरफ चले आएँ। तो लोग 1 करोड़ के बजट वाले वो अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं, जिनका 2 करोड़ के आसपास का बजट होता है वो फिर 200 गज़ के विलास की तरफ चले जाते हैं। और अगर देखा जाए तो एक तरह से पिछले अगर 2 सालों में भी अगर देखा जाए, तो उसमें हम ये देखते हैं कि 1 साल पहले ही, चले 2 साल को भी छोड़ें, 1 साल पहले की अगर हम बात कर लें, तो अपार्टमेंट की कीमत जो है उस वक्त 60-70 लाख रुपए की थी, जो अब 1 करोड़ तक की पहुंच जा चुकी है 2 बेड के अपार्टमेंट की अगर हम बात करें। इसी तरह से 3 बेड के जो अपार्टमेंट थे वो तकरीबन 1.5 के आसपास थे, जो आजकल जो है तकरीबन 2 क्रॉस कर चुके हैं। और इसी तरह से 4 बेड की अगर हम बात करें, तो वो 170, 175, 180 इस तरह से चलता था मामला। आज वो तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 40 लाख से 2 करोड़ 50 लाख से, इससे भी शायद ऊपर ही हो, क्योंकि वो अवेलेबल होते नहीं है, वो एक ही टावर है और उसमें बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट हैं। यहाँ पर तो उसमें जो है बहुत सिलेक्टिव अपार्टमेंट जो है वो कोई आता है बिकने के लिए, और वो भी पता नहीं चलता, वो भी फ़ौरन बिक जाता है। इसी तरह से 200 गज़ के जो विलास हैं, जो कायद विलास है, वो आप देखें साल पहले अवेलेबल थे तकरीबन 2 करोड़ के आसपास। तो अब जो है अगर आप लेने जाते हैं तो 2 करोड़ 70 से 3 करोड़ के दरमियान में आपको जो है कायद विला मिलता है। इसी तरह इकबाल विलास है, वो भी कोई लगभग 140 145 में मिल जाता था, अभी 2 करोड़ से ऊपर उनका रेट जा चुका है। तो बिल्ड प्रॉपर्टी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसी तरह देखें 200 गज़ के विलास जो प्रीसेंट 10 के विलास हैं, वो एग्जैक्ट 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 55 से 60 लाख के दरमियान थे, 60 से 70 लाख के दरमियान थे। अब 2 करोड़ से ज़्यादा चले गए हैं, तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख। और कोई अच्छा कॉर्नर का विला है या कोई सेमी कॉर्नर विला है, तो उसके प्राइस नॉर्मल विला से और 10-15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए ज़्यादा ही होते हैं। तो लोगों को जो है एक अच्छा, उनको एक रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल रहा है, उसके अंदर रेंटेड आउट फ़ौरन हो जाता है, और आने वाले वक्त में भी अगर वो कोई बेचने के भी उसको करते हैं तो फौरी तौर पर वो बिक भी जाता है। तो इनके रेडी बायर अवेलेबल होते हैं। साथ साथ जो है इसके लोगों ने अपनी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी की है। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में भी अगर आप देखें, जो बिल्ड प्रॉपर्टी है, अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो 250 गज़ का घर जो है तकरीबन इस वक्त 3.5 करोड़ रुपए से लेकर 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान है। और इसी तरह से 125 गज़ की अगर हम बात करें, बिल्ड प्रॉपर्टी जो बिल्ड बना हुआ घर है 125 गज़ का, 3 बेडरूम या 4 बेडरूम का बना हुआ होता है, इस वक्त जो है वो भी तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान है। वो डिपेंड करता है किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है। तो मुख्तलिफ लोकेशन है और मुख्तलिफ मामलात हैं, लेकिन उसके बावजूद इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी अगर देखा जाए तो बिल्ड प्रॉपर्टी में एक अच्छा हैंडसम मुनाफा लोगों ने कमाया है। अब हम बात करेंगे कमर्शियल शॉप्स और कमर्शियल ऑफिस की।
1 साल पहले अगर देखा जाए तो जो प्रॉपर कमर्शियल एरियाज़ हैं, जैसे मिडवे कमर्शियल है या मिडवे ए कमर्शियल है, अगर हम इनकी बात करें या जिना एवेन्यू कमर्शियल है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं शॉप्स के हवाले से, जो शोरूम्स के हवाले से। तो इनके हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल पहले तक इनका रेट समझ लें अभी आधो-आध था बिल्कुल। यानी अगर मिडवे कमर्शियल में अगर कोई शॉप आज आपको 55 से 60 हज़ार में मिल रही है, तो 1 साल पहले तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट था इनका। और इसी तरह से अगर जिना एवेन्यू की हम बात करें, जिनका रेट 45 से 50 हज़ार रुपये था, आज वही शॉप जो है तकरीबन 70 से 75 हज़ार और 80 हज़ार रुपये तक उनका रेट जा चुका हैगा। तो कमर्शियल में शॉप्स के हवाले से तो बहुत अच्छा काम रहा है यहाँ पर। और जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनते जा रही हैं और जैसे जैसे मतलब बिज़नेस शुरू हो चुका है यहाँ पर, और जैसे जैसे फैमिलीज़ आना शुरू हो चुकी हैं और फैमिलीज़ रहना शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर, तो ज़िंदगी की रोज़मर्रा की सहूलियात की शॉप्स वगैरह या इस तरह के चीज़ें अब खुलते जा रही हैं यहाँ पर, खाने पीने से लेकर आपके सैनिटरी हार्डवेयर से लेकर, और बहुत बड़े लेवल पर काम माशाल्लाह अब शुरू हो चुका है यहाँ पर। तो देख, जिस तरह से मिडवे बी की अगर हम बात करें तो मिडवे बी कमर्शियल के अंदर जो 1 साल पहले 35 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट था शॉप का, आज वो जाकर जो है 55 से लेकर तकरीबन यूँ समझ लें कि 65 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट हैगा। और मिडवे कमर्शियल में अगर हम आउटर साइड की बात करें, जहाँ पर जो हेड ऑफिस को बिल्कुल फेसिंग करती हुई लोकेशन है, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त जो है तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट है, जो 1 साल पहले तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट हुआ करता था। तो मुख्तलिफ साइज़ में शॉप्स अवेलेबल होती हैं। तो रिटर्न बहुत अच्छा मिला है लोगों को पिछले 1 साल के अंदर ही, और लोगों ने यहाँ पर रेंटल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। समझ लें 500 स्क्वायर फुट की दुकान का किराया इस वक्त जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए है, और इसी तरह से अगर हम 1000 स्क्वायर फुट की दुकान पर चले जाएँ तो वो तकरीबन 3 लाख रुपए तक या 2.5 से 3 लाख रुपए किराया उसका चले आता है। और अच्छे लोग बनाते हैं यहाँ पर, उस शॉप को भी बहुत अच्छा मेंटेन रखते हैं। बहरिया की एसओपीज़ बहुत अच्छी हैंगी, उसके मुताबिक ही लोगों को चलना होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है तोड़ फोड़ या गन भला आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत एक एक दायरे के अंदर रहकर ही आपको कोई काम करना होता है। तो अब हम बात करते हैं कमर्शियल ऑफिस के हवाले से। सेम सिचुएशन है, 1 साल पहले जो ऑफिस 7,000, 8,000, 9,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में सेल आउट होते थे, आज वही ऑफिस जो है, अगर हम मिडवे कमर्शियल ए और बी की बात करें, सबसे पहले बी की बात कर लेते हैं, हम ए की बाद में बात करते हैं। तो बी के अंदर जो ऑफिस वगैरह जो 600, 700 या 500 स्क्वायर फुट या 1000 स्क्वायर फुट के ऑफिस हैं यहाँ पर बने हुए, तो उनका रेट जो है 1 साल पहले तकरीबन 6-7 हज़ार, 8 हज़ार इस तरह से बहुत अच्छा होता था, तो 9,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट होता था। आज वही चीज़ जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तकरीबन फर्स्ट फ्लोर या उससे अपर फ्लोर जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक जो है तकरीबन 13-14 हज़ार, 15 हज़ार रुपये तक का रेट है पर स्क्वायर फुट का। और अपर फ्लोर का जो है इस वक्त जिनका 1 साल पहले 6-7 हज़ार रुपये रेट होता था, अब वो 10-11 हज़ार रुपये का रेट यहाँ पर आ चुका है पर स्क्वायर फुट का। अच्छी लोकेशन है, पार्किंग बहुत अच्छी है, मस्जिद साथ में बनी हुई है और पार्क साथ में बना हुआ है, खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, सामने हेड ऑफिस है, तो लोगों को एक जामे अच्छी जगह लगती है लोगों को, और यहाँ पर लोग अपना ऑफिस बनाना भी बेहतर समझते हैं। अब हम मिडवे कमर्शियल ए की बात कर लें तो मिडवे कमर्शियल ए भी पीछे पीछे जैसे जैसे मिडवे बी में रेट बढ़ता रहा, प्लॉट के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, और इसी वजह से फिर मिडवे ए की तरफ लोगों ने मूव करना शुरू करा, और आहिस्ता आहिस्ता मिडवे ए के अंदर भी जो है सेम प्राइस तकरीबन बराबर बराबर होते जा रहा है वहाँ पर भी मामला। जिना एवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, जिना एवेन्यू पे ऑफिस जो पहले कभी 5-6-7 हज़ार रुपये में बुक होते थे, अब वो 10-11-12 और 15 हज़ार रुपये तक वहाँ पर भी बुकिंग जा चुकी है। और इसी तरह से नीचे फ्लोर्स के ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टू फिफ्थ फ्लोर तक है, उन पे ज़्यादा लोगों का रुझान होता है, और इस वक्त वहाँ पर जो रेट है तकरीबन वो भी 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में हैगा। तो ये तो थी कमर्शियल शॉप्स और कमर्शियल ऑफिस की बात। तो ये आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने छोटे पैसे इन्वेस्ट कर बड़ा मुनाफा यहाँ पर कमाया है। तो इस तरह से अगर आप देखें, अगर यही चीज़ हम प्लॉट की तरफ जाते तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से प्रॉफिट निकालना। तो इस वजह से तो बहरिया अपार्टमेंट्स की अपनी नोयत है। छोटे बजट में अगर रहते हुए अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जहन में ये आपका ख्याल आता है कि यार हम प्लॉट ख़रीदें या फिर हम अपार्टमेंट ख़रीदें, तो मैं ये समझता हूँ कि अपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत प्लॉट के 1 करोड़ का। अगर कोई आप 125 गज का प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं, 80 लाख का या 90 लाख का कोई भी प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपार्टमेंट ख़रीदें। आने वाले वक्त में ये इम्प्रूव भी होंगे, ये चूँकि इनके जैसा इनका मुकाबला कोई भी नहीं है। बहरिया माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेंटेन रखा हुआ है अपनी चीज़ों को। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं
बड़े प्लॉट के 250 गज का कोई आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं और वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक कॉस्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। अगर टू बेडरूम के अलावा अगर आप 3 बेडरूम जा सकते हैं तो फिर 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में जाइए, या फिर 250 गज का प्लॉट में 1.5 करोड़ तक अगर आप जा सकते हैं या 1.60 करोड़ तक जा सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप उसमें कुछ पैसे और डालिए और 200 गज के विला में चले जाइए। अभी 31 प्रीसिंक्ट के अंदर विलाज आपको जो है 170-175 के अराउंड में 200 गज का विला मिल जाता है आजकल के हालात में। और इससे थोड़ा सा बराबर में ही बिल्कुल अगर 350 गज का विला अगर आप अफोर्ड करते हैं 2 करोड़ प्लस में जा सकते हैं, तो 2 करोड़ 30 से लेके 2 करोड़ 50 लाख के दरमियान आपको 350 गज का भी घर मिल सकेगा, जिसमें 4 बेडरूम होंगे और अच्छा बड़ा गार्डन भी साथ में मौजूद होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्लॉट साइड को लेकर और जो जहनों में बात आती है कि यार बिल्ड प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत जो है प्लॉट की साइड पे हम जाएं। तो ये सारी बात थी। अगर इसके अलावा भी फिर भी कोई आपके जहन में क्वेश्चन है, कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे से आप कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सकें।